हम सब लोग पारिवारिक हैं और हमारे घर में कुछ न कुछ समस्याएं हमेशा लगी रहती हैं और हमारे घर में कभी कभी आर्थिक हालात बिगड़ जाते हैं। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी के यहाँ जाएं या किसी से मिले और या कोई फंक्शन हो या कोई भी आपके घर में किसी भी तरह के फंक्शन हुआ है, उसमें आप अगर किसी को कोई चीज देते हैं या लेते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। खास तौर से जब भी आप किसी के यहाँ जाएं तो उसके घर से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं लानी चाहिए, नहीं तो आपके घर में आर्थिक दिक्कत आ सकती है और आपके आर्थिक हालात बिगड़ते हैं। इसलिए आपको इन बातों का पूरा ध्यान रखना है कि आपके घर के आर्थिक हालात ना बिगड़े। तो आपको कुछ ऐसी चीजें दूसरे घर से कभी भी नहीं लानी चाहिए। और हम भूलवश ऐसा कर देते हैं कि कई लोगों को कई चीजें दे भी देते हैं। तो आपको इसलिए यह ध्यान रखना है कि चाहे वह चीज आपको पसंद आ जाए तब भी आपको वह चीज नहीं मांगनी है। इसी कारण से वास्तुशास्त्र में ये कहा गया है कि हमको कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कभी भी भूल करके भी उनसे मांग कर लानी नहीं चाहिए, चाहे वह कितनी भी आपको अच्छी लगेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके परिवार का नुकसान हो सकता है। और वास्तुशास्त्र जो है यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इस पर ध्यान दें तो वास्तुशास्त्र से हम अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं और अपने घर में जो नकारात्मकता फैली उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि यह तो आप जरूर जानते होंगे कि विज्ञान ने भी कहा है कि कुछ चीजें पॉजिटिव एनर्जी की होती हैं, कुछ नेगेटिव यानी कुछ सकारात्मक होती हैं और कुछ नकारात्मक होती है। इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के वास्तुशास्त्र का निर्माण किया गया था। और आपके घर में कभी नकारात्मक एनर्जी ना आए इसलिए कुछ वस्तुओं को आप घर में नहीं लाना चाहिए। परिवार में हमेशा आर्थिक परेशानियां चलती ही रहती हैं और आप भूलवश गलती ना करें। तो उसके लिए आज मैं आपको इस वीडियो में उन सभी चीजों के बारे में बताऊंगा जिसको आपको कभी दूसरे के घरों से नहीं लाना है, जिससे आपके घर के समस्या खड़ी हो जाए और आपके हालात बिगड़ जाए। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हो कौन सी चीजें जिनको हमको कभी भी अपने घर पर नहीं लेके आना चाहिए। पहला, दूसरों के जूते चप्पल। हम कई बार दूसरों के घर जाते हैं और देखते हैं उनके जूते चप्पल बहुत अच्छे हैं या थोड़े बहुत खराब हैं, लेकिन आपको पसंद आ जाते हैं और आप उन्हें ले आते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र वास्तुशास्त्र में यह बताया गया है कि जो पैर होता है उससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और वह जूते चप्पलों में समा जाती है। अगर हम किसी भी तरह के जूते लेके आ जाएंगे दूसरे के घर से तो हमारा अनिष्ट हो सकता है और हमारा अनिष्ट ना हो इसलिए ये चीजें नहीं लानी है। अगर हम भूल से किसी दूसरे के जूते चप्पल पहन लेते हैं तो संभव यह होती कि उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह हमारे शरीर में समा जाती है, जिसके कारण आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए हमेशा दूसरों की जो जूते चप्पल हैं उनको पहनने से और उनको अपने घर में लाने से बचना चाहिए। दूसरा, दूसरों की छतरी। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि जो छतरी होती है वह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। इसी वजह से वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि कभी भी दूसरे की छतरी को अपने घर में ना लाएं, नहीं तो आपके घर में बेवजह ही परेशानियां बढ़ जाएंगी और आपकी आर्थिक स्थिति में भी दिक्कतें आने लग जाएंगी। इसलिए आप अगर कभी भूलवश किसी की छतरी आपको लाना पड़ जाए तो उस छतरी को घर के बाहर ही टांग देना या रख देना चाहिए। उस छतरी को कभी भी आप अपने घर के अंदर ना लाएं। तीसरा, टूटा हुआ सामान। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि टूटा हुआ सामान में नकारात्मक ऊर्जा होती है और आपका घर में यह सामान लाने से आप नकारात्मक ऊर्जा अपने घर में ले आते हैं। और किसी के भी टूटे हुए सामान को आपको अपने घर पे नहीं रखना चाहिए। यदि आप टूटा हुआ कोई भी सामान घर पर लाते हैं तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है और परेशानी हो सकती है। यह जो सामान होता है वह निगेटिविटी का प्रतीक, तो यह जो टूटा हुआ सामान होता है यह नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इसलिए आपको अपने घर में किसी का भी टूटा सामान नहीं लगाना चाहिए और इसको अपने घर में रखने से बचना चाहिए। चौथा, पुराना फर्नीचर। जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे के यहाँ से कोई भी पुराना फर्नीचर लेकर के आता है तो उस घर की जो भी ऊर्जा होती है उस फर्नीचर में ही समाई हुई होती
होती है वह उसके साथ ही आपके घर में आ जाती है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि आप वह फर्नीचर घर में नहीं लाएं, नहीं तो वह जो नकारात्मक ऊर्जा है वह उसमें शामिल होकर आपके घर में आ जाएगी और इससे आपका जीवन जो है वह अस्त व्यस्त हो सकता है। इसलिए भूलवश भी आपको अपने घर में कभी भी पुराना फर्नीचर नहीं लाना चाहिए। तो यह वह वस्तुएं हैं जिनको आपको अपने घर में भूलवश कभी भी नहीं लानी चाहिए, नहीं तो जो आपकी आर्थिक स्थिति है वह बिगड़। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप ऐसी ही जानकारी जानने की इच्छुक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।